आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। कबीर साहब का ये दोहा हम सभी ने आखिरकार कई बार सुना होगा। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, हम सभी को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ देना है, ये हम सभी जानते हैं। थोड़ा बहुत सुन चुका है, बहुत सुन चुके हैं, मगर हमें विश्वास अभी नहीं है इस बात पर, और यही कारण है कि हम इस पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। मगर दोस्तों, क्या हमने सोचा है कभी कि हमें आखिरकार मनुष्य क्यों बनाया है? 84 लाख योनियाँ होती हैं, ये तो आजकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि स्पेसीज की सेंसस हुई है तो उसमें भी बता दिया है कि 84 लाख के आसपास योनियाँ होती हैं, है ना। मगर ये नहीं सोचा कि भाई ये योनियाँ होती हैं और इन योनियों में जैसे वृक्ष के 84 लाख योनियों में आपको गणित बताऊं तो करीब 30 लाख योनियाँ वृक्ष की होती है, वृक्ष और पेड़ पौधे। हमारे संत महात्मा बहुत पहले ही कह चुके हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, साइंस तो अभी खोज रही है। मगर उनमें 30 लाख हमारे वृक्ष होते हैं, कीड़े मकोड़े 27 लाख होते हैं, और पक्षी हमारे जो वन उड़ते हैं वो 14 लाख होते हैं दोस्तों, और पानी के जीव जलचर 9 लाख होते हैं। और पांचवा कैटेगरी है पशु, जिन, भूत, पिशाच, देवी देवता और मनुष्य, किन्नर। ये सब मिला करके 4 लाख होते हैं। 4 लाख लोगों में 4 लाख हमारे जीव हैं। 84 लाख में सिर्फ एकमात्र योनि ऐसी है दोस्तों जो कि सिर्फ कर्म योनि है। कौन सी है वो योनि? जानते हो कर्म योनि? हाँ, आप वाली योनि, हमारी वाली योनि, मनुष्य योनि। एक मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी की सब योनियां भोग योनियों में आती हैं। तो ऐसा क्या कारण है? आखिरकार परमात्मा ने ये योनि बनाने की आवश्यकता क्या हुई? दोस्तों, कारण बहुत साफ है अगर समझ में आ जाए तो। कारण हमें समझने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बहुत ही सनातन परंपरा से कई हमारा सनातन धर्म या और भी बहुत सारे धर्म एक ही एक बात पुकार रहे हैं बार बार कि हमें परमात्मा से हम पैदा हुए और परमात्मा से हमें जाके मिलना है। ये जो 84 लाख में योनि जो मनुष्य योनि बनाई है वो सारी योनियों की सर्वजून तेरी प्यारी, सारी योनियों में सबसे ऊंची उत्तम योनि है, सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, जिसको नर देव और नारायण देव भी बोलते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये क्यों बनाई है इतनी बड़ी? आपको पता है? आपको पता ही है कि इंसान को सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ जो दी है वो परमात्मा ने वो दिया है क्या? इसके विचार करने की शक्ति। बहुत सारी योनियाँ हैं, जैसे मछली की स्वाद की इंद्रिय, हिरण की सुनने की इंद्रिय, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं जिनकी एक एक इंद्रिय प्रबल है, मगर हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ प्रबल दी हैं परमात्मा ने, कर्मेंद्रियाँ दी हैं, सब कुछ कंप्लीट दिया है। और इसके बावजूद भी 5 तत्व प्रधान दे दिया, जिसमें आकाश तत्व जो कि सिर्फ हमारे इंसान योनि में मिलता है, वो आकाश तत्व की प्रधानता दी है, बहुतायत में दिया है, जिसकी वजह से आज हम बुद्धि विवेक विचार रखते हैं, सोच सकते हैं। तो ये आकाश तत्व क्यों दिया, क्यों ये कर्म योनि बनाई और क्या इसका कर्म है, ये सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से हम आपस में करेंगे दोस्तों। इसीलिए इस चैनल को बनाया है कि हम देख रहे हैं इस भौतिकवाद युग में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ भौतिकवाद के अलावा कोई दूसरी बातें नहीं होती है, जबकि एक बात होनी चाहिए जो हमारा प्राइम मोटो है, परम कर्तव्य क्या है, तो मनुष्य क्यों बनाया, इस विषय पर जैसे तो इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई, श्री रामचंद्र जी जब उत्तरकांड में आते हैं और वो सुनाते हैं और अयोध्या वासियों को सुनाते हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगा दोस्तों कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि ये मनुष्य जन्म में हमें बड़े भागों से मिला है, ये मनुष्य जन्म हमें बड़े भागों से मिला है, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
सतग्रंथ, सभी ग्रंथ, अच्छे ग्रंथों में ये बात कही गई है। और श्री रामचंद्र जी ऐसे ही नहीं कि इस चौपाई के आगे कुछ नहीं कहते, वो ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है बड़े भागों से मिला है। तो क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य जन्म साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। ये एक साधन है, ये मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन इंस्ट्रूमेंट है? ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है, ऐसे समझ लो। एक ऐसी योनि है और इसी यंत्र के माध्यम से, इसी टेक्निक से, इससे ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। मगर श्री राम जी यहाँ भी कह रहे हैं पाई न जेई। कौन नहीं पा सकता? परलोक संवारा। जो परलोक को नहीं तैयार करेगा, तो परलोक की जो तैयारी नहीं करेगा, परलोक को नहीं संवारेगा, वो नहीं पा सकता। क्या नहीं पा सकता? मोक्ष को। तो इस चैनल में हमने YouTube चैनल का नाम रखा है दोस्तों परलोक संवारें। तो आओ हम सब मिलके उस परलोक को संवारें, परलोक की हम तैयारी करें। क्या होती है परलोक की तैयारी? कौन सा होता है लोक? क्या होता है आध्यात्म? क्या ये सारी बातें हम इस चैनल में जगह जगह समय समय पर करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे YouTube चैनल हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कोई कमी नहीं है। तो वैसे तो मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं है, बहुत सा ज्ञान की कोई कमी नहीं है, विद्वान लोगों की कोई कमी नहीं है, संत लोगों की कोई कमी नहीं है, हर कमी नहीं है। फिर इसकी ज़रूरत क्या है परलोक सवारी YouTube चैनल बनाने की? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे एक गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था, श्री राम जी जब लंका के लिए चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे तो राम सेतु बन रहा था, तो सभी अपना अपना प्रयास कर रहे थे, नल नीर राम का नाम लिख के पत्थर डाल रहे थे, वो तैर रहे थे। वो बात तो ठीक है, मगर एक गिलहरी भी थी उसमें दोस्तों। वो गिलहरी क्या कर रही थी? वो रेत में आती थी, समुद्र में भीग के जाती थी, फिर रेत में लपेटती थी, रेत लपेटती थी, फिर समुद्र में डुबकी मार आती थी, फिर रेत लपेटती, समुद्र में डुबकी मार आती थी। लोगों ने पूछा कि तू कर क्या रही है? तेरे इस डुबकी मारने से क्या ये पुल बन जाएगा? तो गिलहरी ने कहा कि मैं माँ जानती हूँ कि मेरी डुबकी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मगर मैं अपनी तसल्ली तो कर लूँ। कल को मेरा भी नाम पुल बनाने वालों में होगा, राम सेतु में होगा। और श्री राम जी ने बताते हैं कि उसको किंवदंतियाँ हैं दोस्तों कि अपने हाथ में गिलहरी को लिया और उसके ऊपर उंगली फेरी प्यार से, और बताते हैं तब से लकीर बन गई। ये मैंने इसमें सिद्धांत सहमत नहीं हूँ, पर मैं बता रहा हूँ जो बातें हैं। कुछ बातें सही या गलत पे नहीं जाना चाहिए, उनकी भावनाओं पे जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं भी अब हमारे संत लोग, हमारे बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारी परंपराओं में, बहुत सारी गद्दियों में, बहुत सारे डेरों में, है ना, बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे आस्था के मत हैं, उनमें ये चर्चाएं परमात्मा की हो रही हैं, कर रहे हैं अपना अपना काम। मैं किसी को, सभी को सराहना करता हूँ, मैं उनकी चरण धूल भी नहीं हूँ, मगर क्या मेरा योगदान कुछ नहीं होना चाहिए? मैं भी तो उस गिलहरी की बात ही हो सकता हूँ। तो दोस्तों परमात्मा ने मुझे चुना है, और बात ये भी है कि हम सभी आज देख रहे हैं कि हम हाई क्लास सोसाइटी होते जा रहे हैं, विकसित से विकसित देश हो रहे और हम कहते हैं हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। किस चीज़ में विश्वगुरु बनने वाले हैं? अरे हम विश्वगुरु थे अध्यात्म के। हमारे देश से जिन्हें कितने धर्म गए हैं आपको भी पता है। तो बात तो वह विश्वगुरु वो होता है जो पूरे को शांति का संदेश दे। तो हम किस में विश्वगुरु बनना है? विकसित में। विकसित होने में विश्वगुरु अलग बात है, पर मैं यह चर्चा कहना चाहता हूँ कि हम अध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ थे देशवासी। भारत देश हमेशा से रहा है और आगे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ऋषि परंपराओं, अपने संतों की परंपराओं, अपने महापुरुषों की जो कुर्बानियाँ, हमारे जो काम किया है उसको आगे बढ़ाएं। सिर्फ संतों का और महात्माओं का ही काम नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों, मेरे एक बहुत पीड़ा रहती है, आपके रहती होगी मुझे नहीं पता। एक पीड़ा रहती है हमेशा कि मैं देखता था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कुछ बातें धर्म की होती थी,
धर्म कर की बातें होती थी, कुछ आत्म परमात्मा की बातें कभी बुजुर्ग लोग कर लेते थे, मगर आज कोई टॉपिक ही नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल बनते जा रहे हैं, हम टेक्निक्रेट्स बनते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बनते जा रहे हैं, हर कुछ बनते जा रहे हैं, मगर एक बात मैं ये दुख के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हम नैतिकता से दूर होने जा रहे हैं। असली धर्म क्या है? अलोक परलोक। तो यहाँ परलोक सवारे का मतलब है कि हम जिस लोक में इस जन्म के बाद में जो अगला जन्म आएगा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं। तो गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में अगर पढ़ें तो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं कि इंसान का असली धर्म क्या है? तो उसने क्या है? असली कर्म है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं असली धर्म है इंसान का परमात्मा, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। मुक्ति कैसे पाएगी ये सब? कि मुक्ति पाने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, परमात्मा साक्षात्कार करना पड़ेगा मुक्ति पाने के लिए। परमात्मा साक्षात्कार कैसे होगा? कि हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। कि केशव आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो श्री अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, किसी ऐसे योगी के पास जाकर के, ऐसे समर्थ गुरु के पास जाकर के जो तुम्हें तत्व से उपदेश दे, उससे उपदेश लेकर उसके उपदेश अनुसार हम योग करें, अभ्यास करें, तो ही हमारा आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार संभव है। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी, चाहे हमारे बहुत सारे संत आए, जितनी संत परंपरा, कबीर साहब, रविदास जी, पलटू साहब और गुरु नानक देव जी, गुरु नानक और सारे संतों के तुकाराम नाम लेना बहुत थोड़ा पड़ जाएगा। तो ये सब भी यही बात कर रहे हैं, सारे धर्म हमारे यही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो हम उस काम को हमें भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपसे विनती करूँगा कि हम सभी इस YouTube चैनल पे बने रहें, और जो भी आप चाहें आप अपने कमेंट्स दें। आप चाहते हैं कि इस विषय पर हम टॉपिक पे हम चर्चा करें, तो आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगेंगे और उस टॉपिक्स पर हम कुछ तैयारी करेंगे। कहते हैं कि हमें अपना योगदान करना चाहिए, परमात्मा ने क्या पता हमें इसीलिए भेजा हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये वीडियो सुना। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर चैनल अच्छा लगा हो, तो पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बातें हमारे अपने प्रियजनों को, मित्रों और रिश्तेदारों को जाना, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं ये हमारा वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक कमेंट्स कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।